कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण में पूरी ताकत से उतरी है। गुजरात की इस रैली में पीएम मोदी जो बोल रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसे वो तकरीबन हर रैली में दोहराते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच पूरी लड़ाई महिलाओं के मंगलसूत्र के साथ जमीन हड़पने और दलितों पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को देने के मुद्दे पर आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे भाषणों पर कांग्रेस ने सख्त ऐतराज जताते हुए चिट्ठी लिखी है। पत्र में लिखी बातों से ऐसा लगता है कि आप में एक तरह की चिंता और बेचैनी है, जिसके चलते आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्र से साफ है कि आपके भाषणों में जो झूठ है वह प्रभावकारी साबित नहीं हो रहा है और अब आप चाहते हैं कि आपके उम्मीदवार भी इस झूठ को फैलाएं। झूठ को 1000 बार बोलने से वह सच नहीं हो जाता। हमने बीते 10 सालों में सिर्फ तुष्टीकरण की नीतियां देखी हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद से ही बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों को दिया है। बीजेपी के इस दावे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि पीएम मोदी के चुनाव प्रचार का मंत्र आरक्षण हटाना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसका मतलब है कि ना रहेगी सरकारी नौकरी और ना मिलेगा आरक्षण। मोदी सरकार आंख बंद करके निजीकरण को लागू कर गुपचुप तरीके से पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीन रही है। पीएम मोदी के मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान को विपक्षी पार्टियां हेट स्पीच कह रही हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियां चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी कर चुकी हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा आम नागरिकों ने भी चुनाव आयोग से इस हेट स्पीच के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चुनाव आयोग ने भी बीजेपी को नोटिस जारी किया है। अब अगर बीजेपी की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया जाता है तो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग आईपीसी के सेक्शन 153A के तहत कार्रवाई कर सकता है, जिसके अनुसार भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी के सेक्शन 153A के तहत प्रावधान है कि अगर धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, रिहायशी भाषा, जाति या समुदाय या अन्य ऐसे किसी आधार पर भेदभाव पूर्ण रवैये के चलते बोला या लिखा गया कोई भी शब्द अगर किसी भी समूह विशेष के खिलाफ नफरत, रंजिश की भावनाएं भड़काता है या सौहार्द का माहौल बिगाड़ता है तो ऐसे मामले में दोषी को 3 साल तक की कैद या सजा या जुर्माना हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के हेट स्पीच के मामले में पहली बार चुनाव आयोग ने भाषण देने वाले को नहीं बल्कि पार्टी अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे। 25 अप्रैल को जारी इस नोटिस में चुनाव आयोग ने माना कि पीएम मोदी ने जो भाषण दिया वो नफरत फैलाने वाला और समाज में दूरी पैदा करने वाला है। लेकिन दिलचस्प ये है कि पीएम मोदी के भाषण की लाइन नहीं बदली और चुनाव आयोग का कोई एक्शन नहीं दिखा।